नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रूहानी किस्से में मेरे चैनल में। आज मैं एक और कहानी लेके आ गई हूँ जो कि है हॉरर सस्पेंस। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी के बारे में। आज की जो कहानी होगी उसका जो टाइटल होगा वो होगा अनजाना कॉल। रात के करीब 11 बजे थे। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर लगातार टकरा रही थी। अंकित अपने कमरे में अकेले बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसका फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर अनजाना नंबर दिखा। उसने कुछ पल सोचा, फिर कॉल उठाया। हेलो, उसने धीमी आवाज में कहा। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हल्की सी सांसों की आवाज सुनाई दी। अंकित ने दोबारा पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। फिर एक बेहद धीमी और डरावनी आवाज आई, तुम अकेले नहीं हो। अंकित का दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। वह हड़बड़ाकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने घबराकर कॉल काट दी और खुद को समझाया कि यह सिर्फ किसी की शरारत होगी। लेकिन कुछ देर बाद फिर से वही नंबर कॉल कर रहा था। अंकित ने इस बार कॉल नहीं उठाई, लेकिन तभी उसका लैपटॉप अचानक बंद हो गया। पूरे कमरे में अंधेरा फैल गया। बिजली चली गई थी। अंकित ने मोबाइल की लाइट ऑन की और पूरे घर का मुआयना किया। हर जगह सब कुछ ठीक लग रहा था, पर उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह वापस अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद करके बैठ गया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज उसी नंबर से था, मैं तुम्हारे सामने हूं। अंकित ने तेजी से फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। अचानक उसे अपने कमरे के कोने में कुछ हलचल महसूस हुई। उसकी आंखें उस दिशा में गई। वहां एक काला साया खड़ा था, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अंकित के शरीर में डर का एक ठंडा झटका लगा। उसने तुरंत दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे बंद हो गया था। वह जितनी ताकत से खींचता, दरवाजा उतना ही अड़िग रहता। वह वापस मुड़ा और अब वह साया उसके बिल्कुल सामने था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साया ने धीमी, गहरी, गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम यहां से भाग नहीं पाओगे। अचानक कमरे में फिर से रोशनी आ गई। अंकित ने देखा वहां कोई नहीं था। दरवाजा भी खुला हुआ था। सब कुछ जैसे पहले जैसा हो गया था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अब भी उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। अगले दिन अंकित ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी सारी चीजों को पैक किया और बस की टिकट बुक कर लिया। जब वह स्टेशन पहुंचा तो उसके फोन पर फिर से एक मैसेज आया, तुम जहां भी जाओगे मैं साथ रहूंगा। अंकित के हाथ से टिकट छूटकर गिर गई। आगे क्या होता है ये हम जानेंगे अगले पार्ट पे।
तो इस स्टोरी के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए रूहानी किस्से के किस्सों को। अगर ये किस्सा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर से मिलती हूँ इस कहानी का सेकंड पार्ट लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।